पवित्र परमेश्वर का आज हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज अगर हम जीवित हैं तो वो उसकी महाकरुणा का फल है। बिलाप गीत 3:22 कहता है मेरे प्रियो कि ये खुदावन की महाकरुणा का फल है कि आज हम जिंदों के जमीन में है। मेरे प्रियो, मैं फिर से प्रभु क्रिस्त का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे आप लोगों के बीच उसके जीवित वचन, उसके जीवित मन्ना को आप लोगों के बीच लाने का एक मौका दिया। ये जो समय चल रहा है, इस समय बहुत लोग बहुत तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन आज प्रभु कहता है, आज का जो टॉपिक और आज का जो संदेश खुदा बाप ने दिया है वो है मेरे प्रियो, यहोवा ईरे सब कुछ आपके लिए उपाय करेगा। आज मैंने संदेश चुना है आप लोगों के लिए, वो है यहोवा ईरे सब कुछ आपके लिए उपाय करेगा। प्रभु क्रिस्त हमारा यहोवा ईरे क्यों नाम पड़ा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों प्रभु को यहोवा ईरे कहते हैं और क्यों आज के संदेश को मैंने ऐसे चुना। आज हम वचन से देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर अपने वचन से हमें कहते हैं कि वो यहोवा ईरे हैं और वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल के पवित्र शास्त्र में अगर हम खोले उत्पत्ति ग्रंथ यानी शास्त्र उत्पत्ति को खोलेंगे, उसके अध्याय 22, अगर आप सभी बाइबल पकड़ के रखे हैं तो निश्चय ही बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 22 को निकालें और उसका मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति 22 का 1 से लेकर 3 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसे एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझको बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदही पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आमीन। मेरे प्रिय, वचन बताता है, हम सब जानते हैं कि अब्राहम 100 वर्ष का था। 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया था जिसका नाम इसहाक था। लेकिन इससे पहले भी अब्राहम के जीवन में एक और संतान था, इस्माइल, जो उसकी पत्नी हाजिरा से ही हुआ था। पर ये प्रतिज्ञा की संतान नहीं थी। प्रतिज्ञा की संतान इसहाक को ही माना गया पवित्र शास्त्र में अगर हम पढ़ते हैं तो। आप सभी जानते हैं कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बेटा हुआ जिसका नाम इसहाक था। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि जाओ और अपने बेटे को मोरिया पर्वत में, मोरिया देश में ले जाकर उसको बलिदान चढ़ाओ। अब्राहम बलिदान के लिए अपने साथ सेवक को ले जाता है, साथ में लकड़ी ले जाता है, चाकू लेकर जाता है और आग भी लेके जाता है। आगे का वचन को अगर आप पढ़ेंगे 6 और 5 में भी तो यह लिखता है, 5 और 6 को अगर ध्यान से पढ़े तो वहाँ लिखता है, उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास से ही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले ली, अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और फिर दोनों एक साथ चल पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा। आप सभी जानते हैं कि अब्राहम को जैसे परमेश्वर की तरफ से ये करने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा, तो अब्राहम के दिमाग में ये बातें चल रही थी कि किस तरह से उसको मोरिया पर्वत पे जाना है, मोरिया देश में जाना है और वहाँ जाने से समय उसमें क्या क्या उसको नीड है। किसी चीज का जब हम प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये बातें आती है कि हाँ हमको उस जगह जाना है। मान लीजिए कि आपको कहीं किस जगह ट्रेवल करना है, ट्रेवल करने से पहले ही आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि हाँ मुझे एक सूटकेस लेना है, उसमें कपड़े डालने हैं, बस साबुन डालना है, परफ्यूम डालना है, बहुत सारी चीजें उसका हम प्लान करते हैं। जो चीज हमारे दिमाग में चलता है वही चीज हम करते हैं, मतलब जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। उसी तरह अब्राहम के दिमाग में भी यही सब बातें चल रही थी। उसको जब परमेश्वर ने ये कहा तो उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। हाँ मुझे इसहाक को लेके जाना है और इसहाक के साथ उसने मन में सोच रहा था मोरिया में जाकर वहाँ पत्थरों की वो वेदी बनाएगा, लकड़ी लेके जाना है, आग लेके जाना है,
छुरा लेके जाना और उसके बेटे को भी लेके चलना। मतलब उसके दिमाग में वो बातें रोटेट कर रही थी कि उसको आगे में जाकर क्या क्या करना है। किसी भी चीज को हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में सोचते हैं, और जब हम दिमाग में सोचते हैं और वही चीज हमारे दिमाग में चलता रहता है, जैसे अब्राहम के दिमाग में उस समय चल रहा था मेरे प्रियो। अगर और उसके आगे अगर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो इसमें इसहाक उससे पूछता है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है और होम बलि के लिए आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं अब्राहम ने मन में सोचा कि उसको जाना है, परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर की बातें को सुनी, मन में डिसाइड किया जो चीज वो मन में सोच रहा था कि उसको कैसे बलि चढ़ाना, कैसे आग जलाना, कैसे वेदी बनाना, सब कुछ उस वेल प्लानिंग करते हुए चढ़ रहा था मोरैया पर्वत में। और आप सभी जानते हैं कि जब वो बलि के लिए अपने बेटे को दे ही रहा था, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे रोकता है और कहता है कि अब्राहम जब जाते रहते तो उसको रोकता है कि तू उसे बलि मत कर, क्योंकि बलि कर परमेश्वर जान गया कि तू इस बेटे से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है। यहाँ ध्यान देना मेरे प्रियो, अब्राहम के दिमाग में जो नीचे से चल रहा था कि वो ऊपर पहाड़ में आकर शुरू करना था, आरंभ करना था, और ठीक अगर ध्यान दे तो वहीं पर भी परमेश्वर मेड़ में अगर आप पढ़ेंगे आगे के कलाम को तो वहाँ देखेंगे पवित्र शास्त्र में लिखता है, तब अब्राहम आगे देखता है, अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी यह कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे बलि करने के लिए कहा, और बलि करने के जैसे ही वो अपने बेटे को बलि करने जा रहा था, ठीक है, जा रहा था तो प्रभु से रोकता है, और प्रभु वहाँ पर उसके जगह एक मेढ़ा के लिए बलि करने के मेढ़ा को रखा रहता है उस झाड़ी के सामने फंसा हुआ, और उसी मेढ़ा को काट कर वो होम बलि चढ़ाता है। लेकिन ध्यान देना मेरे प्रियो, अब्राहम के दिमाग में जो चल रहा था शुरू से, वो पहाड़ में आकर उसको करने के लिए शुरू करना चालू करता, वो वेदी बनाना शुरू करता है, वो सब कुछ, क्योंकि उसका ध्यान, उसका फोकस उसी बात पर था, उसी नजरिए पे था जो परमेश्वर ने उसे कहा। मतलब उस स्थिति को देख रहा था कि हाँ, मुझे उसको मैंने बेटे को बलि करना है, ओम बलि चढ़ाना, ये फोकस करके रखा था। पर उसने ये नहीं ध्यान दिया कि ठीक उसी के बगल में प्रभु ने उसके लिए एक उपाय भी करके रखा था, वो था मेढ़ा, जो मेढ़ा को झाड़ी में फंसा हुआ था। मेरे प्रियो, कभी कभी मेरे प्रियो, हम और आप प्रॉब्लम में इतना ज्यादा फोकस कर बैठते हैं, अपनी समस्या को इतनी ज्यादा फोकस कर बैठते हैं कि परमेश्वर के द्वारा किए गए इंतजाम को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी समस्याओं में आवश्यकता से अधिक हो जाता है ना।
हम कभी कभी जिस तरह अब्राहम का फोकस सिर्फ उसके बेटे को बलि चढ़ाने का था, उसको लकड़ी, उसको वेदी, उसको आग जलाना, चूल्हा, यही सब उसका ध्यान था। उसने अपने उस प्रॉब्लम में इतने ज्यादा फोकस किया। अगर ध्यान दीजिएगा कि उसने फोकस किया हुआ था कि हाँ उसको अपने बेटे को बलि चढ़ाना, बल्कि उसने ये नहीं ध्यान दिया कि ऑलरेडी प्रभु ने उस जगह पर मेरे का भी उपाय किया है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारी समस्या, हमारी जिंदगियों में जब हद से ज्यादा परेशानियां आती हैं तो हम सबसे ज्यादा फोकस अपनी परेशानी में रहते हैं। आवश्यकता से ज्यादा हम अपनी परेशानियों को फोकस करते हैं, और जब अपने परेशानियों को फोकस करते हैं तो वो हमारे लिए एक छोटा सा राई की दाना पहाड़ की भांति हो जाता है। हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये फोकस से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें और आपको इस संसार में भेजा है ना। परमेश्वर हमारी हर नीड को जानता है। 14वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखता, अब्राहम ने उस जगह का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के जीवन में सिचुएशन को लाने से पहले ही उसके बेटे को बचाने का उपाय कर दिया था। उसका बेटा को बचाने के लिए, इवन अब्राहम को परीक्षा से निकालने के लिए भी परमेश्वर ने पहले से ही उस झाड़ी में एक मेढ़ा को रखा था। इसीलिए तो प्रभु को अब्राहम ने यहोवा ईरे कहा, यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे लिए पहले से ही सब कुछ तय किया रहता है। आमीन। इसीलिए खुदावन हमें परीक्षा से बाहर पढ़ने नहीं देता है मेरे प्रियो। अगर आप ध्यान देंगे, उत्पत्ति के पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि जीव जंतु को परमेश्वर ने बाद में बनाया। जीव जंतु को खुदा बाप ने बाद में बनाया। उससे पहले परमेश्वर ने जीव जंतु का खाने पीने की व्यवस्था को पहले प्रभु ने बनाया, उनकी हर नीड को पहले बनाया। आप अगर ध्यान से उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ोगे तो परमेश्वर सबसे पहले फूल, पेड़, पौधे, फल, इस सब को बनाया प्रभु ने, बाद में जीव जंतु को बनाया। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें रचने से पहले, हमारी जिंदगियों को इस संसार में देने से पहले हमारी हर नीड को ऑलरेडी पहले से प्रभु पूरा किए रहता है मेरे प्रियो। इसी तरह आप अगर ध्यान दो, परमेश्वर जब आदम को बनाया था तो आदम को बनाने से पहले आदम के लिए हर आवश्यकता, हर चीज का इंतजाम परमेश्वर पिता ने किया था। उसकी हर आवश्यकता, उसकी हर जरूरतों को परमेश्वर ने पहले से ही पूरा कर दिया था। आदम को बनाने से पहले ही, उसके बनने से पहले ही परमेश्वर ने इसकी हर आवश्यकता को बनाया। अब्राहम के जीवन में भी उसके बेटे को बलि करने से पहले ही परमेश्वर ने उस जगह में मेढ़ा को तैयार रखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी हर आवश्यकता को पहले से तैयार करता है। हमारी हर जरूरतों को पहले से ही खुदा बाप हमारे जीवन में पहले से उस चीज को पूरा किया रहता है। आप अगर भजन संहिता अध्याय 34 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 में, कि जो कोई खुदावन की ओर दृष्टि करता है, जो कोई परमेश्वर की ओर नजर फेरता है, उसका मुंह परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। हम अपनी परेशानी में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हमें और आपको, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, वो यहोवा ईरे है, वो हमारे लिए पहले से ही सारी चीजों का इंतजाम किए रहता है, पहले से ही हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा किए रहता है। जिस तरह अब्राहम के बेटे के लिए पहले से परमेश्वर ने बेटे के जगह में मेढ़ा को तैयार किया, जीव जंतु को बनाने से पहले उसके खाने पीने का तैयार किया, आदम को बनाने से पहले आदम की हर नीड को पूरा किया। आज मेरे और आपकी जिंदगियों में भी परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानता था। परमेश्वर जानता था कि यहाँ आने वाले समय में इस प्रार्थना ग्रुप में किस तरह से प्रार्थनाएं होंगी, ऐसी समस्या आएंगी, इसलिए प्रभु ने पहले से फोन जैसे चीज को हमारे जीवन में रखा। इस फोन के माध्यम से, इस यंत्र से हम लोग परमेश्वर की सेवा को करते हैं। फोन के द्वारा परमेश्वर के दास दासियों के वचनों को सुनते हैं। फोन के द्वारा हम कई लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो कि प्रभु पहले से ही हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी हर नीड को पूरा करता है। इसीलिए भजनकार 34 में कहता है कि जो कोई उसकी ओर दृष्टि करता है उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता है। हमें और आपको इसी तरह अपनी जिंदगी में अपनी परेशानी में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। चाहे आपके घरों में आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं, आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा हो, आज हो सकता है बीमारी के बिस्तर पर हो,
बिजनेस आपका सही नहीं चल रहा हो, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, इन परिस्थितियों में आप ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इन परिस्थितियों से निकालने के लिए परमेश्वर आपका यहोवा यीरे पहले से ही आपकी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो तत्पर है, वो खड़ा है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीजों को सही समय पे करता है जब हमारे लाइफ में सही चीज को करने का समय प्रभु ने रखा है मेरे प्रियो। हमें अपने प्रॉब्लम में ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें अपनी समस्याओं पर ज्यादा फोकस नहीं करना। आप अगर अपने बीमारी में ज्यादा फोकस करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन में ज्यादा फोकस करेंगे, अपने बिजनेस जो सही नहीं चल रहा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, आपके परिवार में कलेश है, अशांति है, इन सब चीजों में आप ज्यादा फोकस करेंगे तो वही चीजें आपको बड़ी लगेंगी। लेकिन इन सब चीजों से निकलने के लिए प्रभु ने हमारे को रखा है। प्रभु को आज अपने जीवन में आपको कहना है कि आपकी समस्या बड़ी नहीं है, बल्कि आपका परमेश्वर बड़ा है। बस करते मेरे प्रियो, इन समस्याओं को जब आप प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, प्रभु के पास रखते हैं, तो परमेश्वर इन सबों चीज से निकालने में आपको और मुझे इन प्रॉब्लम से, इन समस्या से निकालने में सक्षम है। भजन संहिता में आप अगर पढ़ेंगे, भजन संहिता के अध्याय 55 तो 55 के 22 में लिखता है, कलाम में लिखता है कि सारा बोझ उस पर डाल दो, क्योंकि वो धर्मी को टलने नहीं देता है। और अगर आप पहला पत्रस 5:7 को भी पढ़ेंगे तो मेरे प्रिय उसमें लिखता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर को डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी आज आपके जीवन में अगर संतान की आशीष नहीं है, आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, बीमारी की समस्या है, तनाव की समस्या, विवाह का समस्या है, कोई भी समस्या है, इन सारी समस्याओं को प्रभु कहता है आज अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, पति पत्नी की नहीं बनती है, पारिवारिक में अशांति है, तनाव भरी जिंदगी है, आपका काम सही नहीं चल रहा है, आप जहाँ काम करते हैं वो जगह में आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, ये सब जितनी भी तकलीफें, जितनी भी परेशानी है, वचन के अनुसार आप प्रभु जैसा कहता है कि तू अपनी सारी बोझ मुझ पर डाल दे, तू अपने सारा चिंता मुझ पर डाल दे। आप जब अपनी सारी चीजों को प्रभु के पास डालते हैं, प्रभु के पास ले जाते हैं, तो प्रभु इन सब चीजों से आपको निकालेगा, क्योंकि ये इसका वायदा है। वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इम्पोर्टेंट देता है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय यशायाह में कहता है जब तक उसका वचन पूरा नहीं होगा वो वापस उन तक नहीं लौटेगा। मतलब आज आपको और मुझे अपनी समस्या पर फोकस नहीं करना है, बल्कि इन समस्याओं में भी मुझे और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना और अपना सारा चिंता, सारी परेशानी प्रभु के पास रखना। आप जब ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको उससे निकालेगा। ये वचन से ही प्रभु कहता है कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारा बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। कभी कभी मेरे प्रियो हम प्रभु के पास आ तो जाते हैं, प्रभु के पास जाते तो जरूर है, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपना बोझ प्रभु को नहीं देते हैं, बल्कि हम अपना बोझ अपने ही पे लेके चलते हैं और अपने में ही चिंता और दुख दर्द और परेशानियों को झेलते रहते हैं। लेकिन वचन कहता है मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5:7 और भजन संहिता 55 के 22 में लिखता है कि अपना सारा बोझ किस पे डालना है? परमेश्वर पे डालना है। अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर डालिए। मेरे प्रियो, आज आप अपनी परेशानी में, छोटी सी परेशानी को बहुत ज्यादा किसी बात पर आप फोकस करोगे, हद से ज्यादा अपनी परेशानियों को फोकस करोगे, तो वो राई का दाना पहाड़ की तरह बड़ा दिखता जाएगा। उस परेशानी से आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन जो इन परेशानियों से निकाल सकता है, जो आपको इन समस्याओं से निकाल सकता है, यानी परमेश्वर। आप परमेश्वर की ओर फोकस करेंगे तो परमेश्वर इन चीजों से आपको निकालेगा। बशर्ते सिर्फ प्रभु के पास जाना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने सारे बोझ को डालना है और हर एक परिस्थिति में आपको प्रभु के पास अपनी सारी बातों को, सारी चिंताओं को रखना है। जिस तरह प्रभु अब्राहम की जिंदगी में उसके बेटे को बलि करने से पहले ही उसके जीवन में एक मेढ़ा को रख के उपाय किया, इसीलिए अब्राहम उसको यहोवा यीरे कहता है। मतलब मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए पहले से ही प्रभु ने आपके लिए उपाय किया है। इसीलिए खुदावन को यहोवा यीरे कहते हैं। आप अगर नए नियम में भी ध्यान दें मेरे प्रियो, किस तरह यीशु मसीह जब भीड़ को उपदेश दे रहे थे और भीड़ उनके पीछे हो ले रही थी,
और आप जानते हैं कि परमेश्वर उस भीड़ को भूखे नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर वहां पर अगर ध्यान दो, परमेश्वर ने क्या किया था, 5 रोटी और 2 मछली से कई लोगों को, कई हजार लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। ऑलरेडी वहां पर प्रभु का अगर आप काम को देखो, उस जगह इतने लोग थे और वहां पर प्रभु का इंतजाम पहले से ही था। वहां पर उस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, वो भी प्रभु के द्वारा ही किया गया था। अगर वहां पर 5 रोटी और 2 मछली प्रभु नहीं रखता उस बच्चे के पास, तो इतनी बड़ी भीड़ कैसे प्रभु के मिरेकल्स को देखता। मेरे प्रियो, प्रभु उतने बड़े भीड़ को जो भूखा था, जो प्रभु का पीछा 3 दिन से लगातार कर रहे थे, उस पूरे भीड़ को परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछलियों से भरकर सबको खिलाया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर हमारा यहोवा ईरे है और परमेश्वर ने हर एक की सुधि ली। आप जानेंगे, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहाँ पे बूढ़े और जवान लोग 5000 से भी अधिक लोग वहाँ पर थे और उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से अपने आप को तृप्त किया, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही ऑलरेडी उन लोगों के भोजन का उपाय प्रभु ने कर रखा था। मेरे प्रियो, इसी तरह आप अगर ध्यान दें कि किस तरह प्रभु काना नगर के विवाह में, वहाँ पर जो विवाह हो रहा था, उस जगह भोज में दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही वहाँ पर दाखरस का इंतजाम करके रखा था। पहले से ही उनकी हर नीड को पूरा कर रखा था। उस समय उन लोगों को लग रहा था कि अब तो दाखरस खत्म हो चुका है, बड़ी बदनामी होगी। जब विवाह के घर में किसी चीज की कमी घटी हो जाती है, जब भोज पूरा नहीं होता, तो लोग बड़ी बदनामी करते हैं, बड़ी निंदाएं करते हैं। उसी तरह वहाँ जब काना नगर का विवाह हो रहा था और जब दाखरस खत्म ही होने पर था, तो वहाँ पर जो दूल्हा घर था, जो शादी का घर था, वो लोग बहुत चिंतित थे। लेकिन प्रभु वहाँ पर क्या किया आप सभी जानते हैं। वहाँ पर जो 6 मटके थे, खुदावन ने उस 6 मटकों पर सिर्फ पानी भरने की आज्ञा दी और जब वो मटके में पानी भरा और जब मटके के पानी को उनके बीच में लाया गया, तो वो पानी दाखरस के रूप में बदल गया था। मेरे प्रियो, कैसे प्रभु ने पहले से ही उस सिचुएशंस के लिए हर उपाय को कर दिया था। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे कई चीजें हैं, कई घटनाएं हैं जिससे प्रभु ने प्रूव किया कि वो यहोवा ईरे है और वो हमारी हर नीड को पहले से पूरा किए रहता है। बशर्ते हमें और आपको प्रभु के करीब जाना है, अपनी सारी चिंता प्रभु पे डालना है। आप अगर ध्यान दो तो किस तरह परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवाओं की भी सुधि ली। उतने बड़े आकार में खाने का कहीं इंतजाम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास एलिया को भेजकर उस घर में खाने का इंतजाम कर दिया। उनके जिंदगी को बचाने के लिए प्रभु ने पहले से ही उपाय कर दिया। ऐसे ही खुदावन को यहोवा ईरे नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो आज का संदेश प्रभु ने आप लोगों के बीच देने के लिए दिया, ये इसीलिए दिया कि आज आप जैसे भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, जैसे भी हालातों से गुजर रहे हो, पर ईमान प्रभु पर रखना, भरोसा प्रभु पर रखना। परिस्थितियां बदलने पर है, हालात बदलने पर है। आज जो काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है, विश्वास करो कि वो यहोवा ईरे ने सही समय पर उसको पूरा करना है। आज अगर आपके बच्चों की जिंदगी में विवाह नहीं हो रहा है, तो विश्वास करो कि परमेश्वर ने एक दिन, एक समय ठहराया है और वही यहोवा ईरे आपके बच्चों के विवाह की भी तैयारी करके रखा है। विश्वास करो, आज अगर आपके घर में अशांति है, कलेश है, तो निश्चय प्रभु से प्रार्थना करने से, दुआएं करने से आपके घर के माहौल को भी प्रभु संभालेगा और उसको ठीक करने का उपाय भी प्रभु ने पहले से ही कर दिया है। हर परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु ने पहले से ही उपाय कर दिया है। जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, उसके बेटे को बलि चढ़ाने की जगह में उसने मेढ़ को उपाय किया और उस मेढ़ को बलि करके उसने परमेश्वर के पास होम बलि चढ़ाया। इसीलिए अब्राहम ने परमेश्वर को यहोवा ईरे कहा। आज हमारी और आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी हालात हैं, ऐसी मुश्किलात खड़ी हैं, पर इन घड़ियों में भी प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही हर जरूरतों को पूरा किया है। मेरे प्रियो, आज आप अपने दिलों पर हाथ रखे, ईमान रखिए कि इतने बड़े आपदा काल में, इतने बड़े महामारी में भी परमेश्वर ने आप सबको बचाए रखा, हर जरूरतों को पूरा किया, आपकी हर नीड को पूरा किया। कैसे? क्योंकि वो यहोवा ईरे है, अपने बच्चों को वो नहीं छोड़ता है। जो
जो कोई उसकी ओर दृष्टि करता है, भजनकार 34 को मैं फिर से कहती हूँ, जो कोई खुदावन पर दृष्टि करता है, परमेश्वर उसके मुख को कभी लज्जित होने नहीं देता है। आशा करती हूँ कि इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आज आपको हिम्मत मिली होगी और आप जानेंगे कि परमेश्वर आपका यहोवा ईरे है, जो आपकी हर नीड का उपाय पहले से ही करके रखा है। पर हमें और आपको प्रभु के पास अपनी सारी चिंता को डालना है, प्रभु पर अपना बोझ डालना है और प्रतिदिन हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खुदावन को शुक्रगुजारी करना है, शुक्रिया कहना है, धन्यवाद कहना है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।